हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट किंग। माय नेम इज़ प्रदीप। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। तो गाइस, इस चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए ऐसी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस डिटेल नोट के साथ लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। Photochemical smoke is an oxidizing smoke having high concentration of oxidant such as ozone and nitrogen dioxide। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा घनत्व में क्या पाया जाता है, ऑक्सीडेंट जैसे कि ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस फोटोकेमिकल स्मोक में पाए जाते हैं। Hydrocarbon and other organic compounds in the atmosphere are assumed to oxidize through a series of steps of chemical and photochemical reaction। जो हाइड्रोकार्बन एंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या वातावरण के द्वारा क्या किया जाते हैं, एब्सॉर्ब किए जाते हैं या अज्यूम किए जाते हैं थ्राउट केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, जो वातावरण में फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात है हाइड्रोकार्बन डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ सनलाइट बट आर रिएक्टिव टुवर्ड्स अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस फोटोकेमिकली। और ये जो हाइड्रोकार्बन है डायरेक्टली सनलाइट से या फिर सनलाइट से रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि ये पहले क्या करता है, अदर सब्सटेंस बनाता है। उसके पश्चात क्या होता है, अदर सब्सटेंस फोटोकेमिकली रिएक्ट करके सबसे पहले क्या बनाता है, अदर प्रोडक्ट बनाता है। उसके पश्चात हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ठीक है, डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन नहीं होता है। It has been observed that automobiles contribute a large number of hydrocarbons emit to the atmosphere are methane, ethane, ethane, ethine, propane and butane, isopentane and pentane, isobutane। इट्स ठीक है, यानी कि जो ये जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स के द्वारा लार्ज नंबर में क्या किए जाते हैं, एमिट किए जाते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स है वो ऑटोमोबाइल्स जैसे कि कार, गाड़ी, मोटर, इन सब के द्वारा हाइड्रोकार्बन का क्या किया जाता है, एमिट किया जाता है, जिससे ये एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। ठीक है, और इस जो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो हाइड्रोकार्बन एमिट किए जाते हैं, इसमें बहुत सारे मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन, एथेन, इथाइन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, आइसोपेंटेन एंड पेंटेन, आइसोब्यूटेन, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। Hydrocarbons are removed from the atmosphere by several chemical and photochemical reaction by oxidation process। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन जो रिमूव होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये केमिकल एंड फोटोकेमिकली रिएक्शन के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, फोटोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शन। इसके द्वारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिमूव होता है। दे गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स एंड एल्डिहाइड्स अस एंड प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स एंड एल्डिहाइड्स क्या कहता है, प्रोडक्ट रूप में देता है या प्रोड्यूस करता है। विच आर वॉश्ड अवे बाय रेन। और ये क्या है, जब पानी गिरता है तो ये क्या हो जाता है, धुल जाता है। An important property of atmosphere is that it is trapped by an immersion layer of automobiles pollutants and at the same time is exposed to intense sunlight and form photochemical oxidant in the atmosphere। This gives rise to the phenomena of photochemical smoke। यानी कि जब एटमॉस्फेयर, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एटमॉस्फेयर का ये है कि जब ऑटोमोबाइल से जब पॉल्यूटेंट निकलता है, उस टाइम जब सनलाइट इंटेंस होता है तो क्या करता है, फोटोकेमिकली ऑक्सीडेंट क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, फॉर्म फोटोकेमिकली ऑक्सीडेंट का निर्माण होता है और ये एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। ठीक है, दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल स्मोक। यानी इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो क्या है, फोटोकेमिकल, इससे स्मोक बनता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है।
फोटोकेमिकली स्मोक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? जब ऑटोमोबाइल चलता है तो उस टाइम जब सनलाइट इंटेंस होता है तो ये जब दोनों रिएक्ट करके क्या करते हैं, फोटोकेमिकली ऑक्सीडेंट का निर्माण करते हैं। और जब फोटोकेमिकली ऑक्सीडेंट का निर्माण होता है तो ये सीधे एटमोसफेयर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है उसे उस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इस फिनोमेना को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ठीक है। During the formation of photochemical smoke, various types of secondary pollutant, intermediates and products are produced. जब फॉर्मेशन होता है फोटोकेमिकल स्मोक का तो उस टाइम बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट या सेकेंडरी इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि CH4 ऑक्सीजन के साथ मेथिल रेडिकल एंड OH रेडिकल का निर्माण होता है। और ये जो मेथेन है ये इस OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फिर मेथिल रेडिकल का निर्माण करता है प्लस पानी का या H2O का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो मेथिल रेडिकल है वो ऑक्सीजन के साथ NM के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये रेडिकल का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इन द एटमोसफेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रैपिडली रिएक्ट विथ O3 NO2 एंड फ्री रेडिकल्स लाइक OH HOO रेडिकल। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ही फास्ट क्या होता है, रिएक्ट करता है किसी ओजोन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, फ्री रेडिकल्स एंड OH रेडिकल से, या HOO इस रेडिकल या इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। Methane is the major naturally occurring compound emitted into the earth. A survey report has estimated that domestic animals contribute about 85 million tons of methane in the atmosphere every year. यानी कि जो मेथेन एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेजर नेचुरली जो प्रोड्यूस होने वाला क्या है, कंपाउंड्स है। और ये जो मेथेन है ये एक सर्वे से पता चला है कि जो मेथेन का जो फॉर्मेशन है वो डोमेस्टिक एनिमल्स कंट्रीब्यूट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा करीबन 85 मिलियन टन्स क्या होता है, मेथेन का निर्माण एटमॉस्फेयर 85 मिलियन टन्स मेथेन का एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, या प्रोड्यूस होता है उसके पश्चात एटमॉस्फेयर में मिल जाता है एवरी ईयर। जो मेथेन का फॉर्मेशन है वो एवरी ईयर 85 मिलियन होता है। ठीक है, किसके द्वारा, डोमेस्टिक एनिमल कंट्रीब्यूट के द्वारा। is also produced by bacteria in the anaerobic decomposition of organic matter. Methane has a mean residence time of about 37 year in the atmosphere. यानी कि जो मेथेन है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के एनारोबिक डिकम्पोजिशन के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, मेथेन का फॉर्मेशन किया जाता है। मेथेन हैज़ ए मीन रेसिडेंस टाइम ऑफ अबाउट 3-7 ईयर्स इन द एटमोसफेयर। यानी कि 3 से 7 ईयर तक क्या होता है, मेथेन एटमोसफेयर में मौजूद होता रहता है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि जो रिएक्शन ऑफ स्मोक फॉर्मेशन, यानी कि जो स्मोक का फॉर्मेशन जो रिएक्शन किस प्रकार से होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार कार्बन कार्बन बॉन्ड होना जरूरी है। इसमें 2 कार्बन जरूरी नहीं है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन है सबसे पहले क्या होता है कि जो मेथिल रेडिकल, जब रेडिकल ये होता है मेथिल प्रोडक्ट, कोई भी मेथिल प्रोडक्ट होगा या फिर मेथेन या फिर मेथिल कोई भी मेथेन प्रोडक्ट या मेथिल प्रोडक्ट होगा, उसका जब निर्माण होगा क्या होगा, रेडिकल का। इससे पहले हमने देखा था इसमें मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, रेडिकल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेथेन रिएक्ट करके क्या करेगा, रेडिकल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो रेडिकल का निर्माण होने के पश्चात फिर ये आगे फिर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RCH2O, ये एक नया रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो रेडिकल है ये NO के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, RCH2O
रेडिकल का निर्माण करेगा और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। उसके पश्चात H+O रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसके पश्चात ये जो H+O जो रेडिकल है ये OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये इसका फॉर्मेशन इसके साथ RCH के साथ रिएक्ट करके ये इस प्रकार से ये प्रोसेस इसका होगा। ठीक है, इसके पश्चात फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये स्टेबल एल्डिहाइड का निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो स्टेबल एल्डिहाइड है ये OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, एक नया रेडिकल निर्माण करेगा। ठीक है, RCO रेडिकल, और ये जो रेडिकल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर एक नया फिर रेडिकल का निर्माण करेगा, RCO रेडिकल। ठीक है, और ये फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके किसका पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन या फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। ठीक है।